FeSO4 फेरस सल्फेट, यहां हम इसको गर्म करेंगे। Fe2O3 प्लस SO2SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो गैस बन रही हैं और इसका रंग बदल जाता है। अब इसका रंग बदलने का कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा क्रिस्टलन जल होता है, वो जब गर्म करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, इसलिए इसका रंग बदल जाता है क्रिस्टल का। ये क्रिस्टलन जल कहते हैं इसको। देखिए FeSO4 7H2O, ये 7H2O क्रिस्टलन जल है। क्रिस्टलन जल का मतलब होता है इसके अंदर जो नमी होती है FeSO4 के अंदर, वो जल की नमी होती है जिसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन हो रहा है इसमें। देखिए वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में जब एकल अभिकारक 2 या 3 उत्पादों में टूट रहा है। देखिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट बनाने में होता है। हम बहुत बार बता चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट बनाने में होता है। इसके बाद अगर हम जल को विद्युत की उपस्थिति में तोड़ेंगे तो वैद्युत अपघटन कहलाएगा। जैसे ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, ऐसे ये वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन होगा। जब भी जल को हम तोड़ते हैं, देखिए हम एक पूरा उपकरण लगाते हैं जिसके अंदर जल भर के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड कैथोड। उसके बाद हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, बिजली पास करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो जल होता है, देखिए रहा जल जो होता है H2 और O2 गैसों में टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूटता है जल का अणु। या 2:1 में हमें मिलती है गैस, हाइड्रोजन 2 और ये 1, यानी 2:1 में हाइड्रोजन गैस दुगनी मिलती है ऑक्सीजन की तुलना में। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। 2:1 हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से दुगनी होती है, क्योंकि जल के अणु में ही जो होती है हाइड्रोजन गैस दुगनी होती है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, देखिए सूर्य के प्रकाश में टूटेगा, इसलिए प्रकाशीय अपघटन। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश में हम इसको जब गर्म करते हैं तो Ag अलग, Br2 अलग, यानी दोनों अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये सूर्य के प्रकाश में विघटन हो रहा है, अपघटन हो रहा है या वियोजन हो रहा है। यहाँ हमको ऊष्मा देनी पड़ रही है सूर्य के प्रकाश के रूप में, प्रकाशीय वियोजन बोल सकते हैं इसको। अब जिन अभिक्रियाओं में हम देख रहे हैं, इन अभिक्रियाओं में सब में ऊष्मा देनी पड़ रही है, यानी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ऐसी सारी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। सारी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक में से हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। देखिए ये लोहा Fe आयरन, इसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित किया। देखो कॉपर यहाँ से हट गया है, ये देखो कॉपर को इसने यहाँ से हटाया और SO4 के साथ जुड़ गया Fe, यानी कॉपर का विस्थापन हो गया और फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर निकल गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। इस प्रकार की अभिक्रिया में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये धातु इस यौगिक में से, ये यौगिक है, कॉपर को तभी विस्थापित कर सकेगा जबकि अधिक क्रियाशील तत्व है इसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। अगर यहाँ कॉपर होता है, Fe होता तो ये इसको नहीं हटा पाता, तब ये अभिक्रिया नहीं होती। यहाँ Fe जो है ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, इसलिए इसको हटा देगा और उसकी जगह आ जाएगा। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डाल दिए। कॉपर सल्फेट का विलयन होता है पानी का, कॉपर सल्फेट का विलयन बनाते हैं, पानी में घोलते हैं कॉपर सल्फेट को। तो नीले रंग के विलयन में जब हम लोहे कील डालते हैं तो उसका रंग मलिन हो जाता है, वह कील भूरे रंग की हो जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमने कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डाली तो यह अभिक्रिया हो गई, यानी जो लोहे की कील का Fe था उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया और FeSO4 बन गया। और FeSO4 जो था मलिन रंग का होता है, यानी थोड़ा सा भूरे रंग का, मलिन रंग का बोल सकते हैं, जबकि कॉपर सल्फेट नीले रंग का था। यहाँ हम देखते हैं कि इसका विलयन का रंग बदल जाता है और कॉपर मुक्त हो गया। Fe ने कॉपर को देखो SO4 से हटा दिया और स्वयं कॉपर का स्थान ले लिया, विस्थापन अभिक्रिया है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डालने पर उसका रंग मलिन हुआ, वह कील भूरी होगी, क्योंकि फेरस सल्फेट नया पदार्थ बन गया तथा कॉपर सल्फेट नहीं रहा।
कॉपर की जो परत, दूसरी बात है कि इसकी कील का रंग भूरा क्यों है। जो कॉपर सल्फेट ये विलयन में घुला, ये लोहे की कील के ऊपर चढ़ गया, यानी लोहे की कील के ऊपर से एक परत बना ली, और चूंकि तांबा भूरे रंग का होता है तो उसने भूरे रंग की एक परत चढ़ा दी और कील भूरी हो गई। जिंक, पीबी, एफई तीनों कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं, इसलिए सभी जिंक, लेड, आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देते हैं। यानी जिंक है, लेड और जो एफई है, आयरन है, ये तीनों क्रियाशील है, इसलिए जब भी इसकी रिएक्शन होगी तो ये तीनों कॉपर को यहां से हटा देंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये तो एकल विस्थापन। द्विविस्थापन देखिए, द्विविस्थापन का मतलब जब अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी अगर आयन के रूप में अभिक्रिया हो, ये प्लस माइनस आयन बटे, तब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। एक शब्द नहीं आता है उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है जब किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कॉपर में हमने ऑक्सीजन जोड़ी, कॉपर ऑक्साइड बना, यानी कॉपर को, तांबे को जब हमने जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड बना और एक काले रंग की परत चढ़ गई इसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका उपचयन हुआ। इसी प्रकार अपचयन की बात करते हैं। अपचयन के अंदर क्या होता है, जब ऑक्सीजन निकल जाती है या ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो अपचयन अभिक्रिया होती है, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन का बढ़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया है। देखिए CuOH2, यहाँ कॉपर जो है इससे ऑक्सीजन निकल गई और H2O इसको ले गया, तो ये जब ऑक्सीजन निकल गई इसलिए अपचयन अभिक्रिया हो गई कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो उपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन ऑक्सीजन का निकलना। ये जो काले रंग की परत चढ़ी है, ऑक्सीजन का जुड़ना एक उपचयन अभिक्रिया है और ऑक्सीजन कमी होना अपचयन अभिक्रिया है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ी इसलिए कॉपर ऑक्साइड एक काले रंग की परत चढ़ गई इसके ऊपर, उसमें से ऑक्सीजन निकल गई।